ये फिल्म फैमिली ऑडियंसेस के लिए है। जैसा मैंने कहा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते। जैसे आप ट्रेलर देख सकते हो वैसे आप फिल्म देख सकते हो, बिकॉज वुमेन आर गोइंग थ्रू सो मेनी प्रॉब्लम्स एंड इट्स लार्जली द वुमेन दैट हैव दीज प्रॉब्लम्स, यू नो। सो क्रिएटिंग दैट अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं अपनी जर्नी अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट नहीं कर सकती या अपनी फिल्म नहीं कर सकती, तो फिर वो आई डोंट वांट टू डू अ फिल्म लाइक दैट दैट आई कांट एंजॉय विद माय पेरेंट्स। सेक्स एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है? आप अपनी बॉडी के एक वन थर्ड हिस्से को कैसे निकाल के बोल सकते हो कि मतलब इसके बारे में मुझे जानना नहीं है? क्योंकि लाइफ में तो आपके पास इसका कोई ऑप्शन नहीं है ना। पढ़ाई में हो सकता है। हाय रकुल, वेलकम ऑन कनेक्ट एफएम कनाडा। कैसी हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो कंग्रेचुलेशंस छत्रीवाली। आई थिंक द प्रोमो इज रियली क्रिएटिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग सॉर्ट ऑफ बuzz. Is this थैंक the sort of is this the sort of content that you'd always wanted to do? I mean, it's one of the content that I always wanted to do. I want to do a variety. I want to do everything. I want to do the commercial films also. I want to do action also. I want to do socially relevant films as well, like Chhatriwali. So I think it's definitely something that really excites me. One of the things that I've always wanted to do. But there's so much more that I want to do that I can't limit myself to one thing. ओके, बट जैसे बहुत बार हम लोग जब जैसे हमने हमने पहले भी बात करी है, जब जब आप सिनेमा हॉल के लिए आप फिल्म बनाते हैं तो उसमें जिस तरीके के सर्टेन कंपैरिजन होते हैं, लेकिन अगर आप जैसे आप ओटीटी के लिए कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग कनाडा में हैं एंड विल बी सीइंग दिस ऑन Z5 ग्लोबल फॉर एग्जांपल। सो ये एक इंटरेस्टिंग सा चीज होता है कि दैट मे बी एक कुछ हद तक बॉक्स ऑफिस के प्रेशर्स नहीं है, वीकेंड का प्रेशर नहीं है। डज दैट इन अ वे, डू यू फाइंड इट लिबरेटिंग इन अ वे? To certain extent, yes. That at least your film is not being judged on the numbers that it's making, because today हम लोग एक बहुत ही अजीब से दौर से गुजर रहे हैं, where the box office, I feel, doesn't decide whether your film is good or bad. It's just the transitional phase post pandemic, and there are a lot of reasons for why films are making the kind of monies that they're making in theaters. You know, there's an over burden on the box office. Every week there are releases. The audiences possibly do not have money to spend every week to watch a film. But every film is sort of, if it's a good film, it's finding its audience. You know, whether released in OTT later and being appreciated, or sort of becoming a massive, success story later after release. So I feel that box office doesn't really determine whether your film is good or bad. But having said that, yes, it does take away little pressure, because there are still a certain section that judges it with अच्छा पैसे तो इतने बनाए ना, film तो बहुत अच्छी थी. But I think as an actor, the first and foremost thing that I'm worried about, not worried, that I care about, is how people like my work and perceive my work, and whether I'm appreciated by the critics, because it's tougher to satisfy the critics, you know, and the audiences in that sense. So I feel with Z5 Global, we get that reach. More and more people can watch it. So as long as they appreciate my work, the critics like my work, the film is good, I'm happy, because that's the only thing that's in my hand. ओके, अच्छा, जैसे अगर हम ये छतरी की बात करें तो ऐसी फिल्में राइटिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है? बिकॉज ना सिर्फ जो डायलॉग्स जो कि क्वर्की हैं, जिस तरीके से वो एक रजिस्टर करते हैं, बट एट द सेम टाइम जो कैरेक्टराइजेशन फॉर एग्जांपल है, या फिर अगर एक औरतों से रिलेटेड, जैसे स्पेशली अगर इसमें देखा जाए तो जो एक इम्पोर्टेंट चीजें, जिस तरीके से इम्पोर्टेंट बातें की गई हैं, ह्यूमनाइज किया जाता है, वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है? बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है सही तरह की राइटिंग, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि जब हम एक टैबू टॉपिक को एड्रेस कर रहे हैं, सो कॉल्ड टैबू टॉपिक सोसाइटी में, तब लोग शायद कंफर्टेबल नहीं है उसके बारे में बात करने में। तो आपकी फिल्म की राइटिंग इतनी सॉलिड होनी चाहिए कि वो एक ऐसी दुनिया क्रिएट कर पाए जिससे आपकी ऑडियंसेस कंफर्टेबल हो जाए, यू नो। एंड बहुत इजी होता है किसी भी राइटर के लिए डेविएट होना, कि हम अगर ऐसे टैबू की बात कर रहे हैं तो सेक्स कॉमेडी बन सकती है, या थोड़े से जोक्स आ सकते हैं जो लाइन क्रॉस कर रहे हो, और वो सेंसिबिलिटी होना बहुत जरूरी है, और वो हमारी फिल्म में है। ऐसा एक भी डायलॉग या एक भी लाइन नहीं है जो खाली सेंसेशनलाइज करने के लिए की गई हो। हर कैरेक्टर की जर्नी उनके कैरेक्टर से ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। आप किसी लिए फिल्म बना रहे हैं, वो थॉट नहीं छूटनी चाहिए। एंड आई थिंक दैट इज व्हाई राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन ह्यूमर, सेंसिबल ह्यूमर होनी चाहिए। ह्यूमर ह्यूमर की जगह पे होनी चाहिए, ना कि हम उस मुद्दे का ही जोक बना दे।
Correct. So I feel it's very important to be sensitive with that kind of writing, keeping in mind the family audiences, क्योंकि ये फिल्म फैमिली ऑडियंसेस के लिए है. जैसा मैंने कहा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते. जैसे आप ट्रेलर देख सकते हो वैसे आप फिल्म देख सकते हो. हाँ, मुद्दा टैबू है, लेकिन जब आप देखोगे आपको समझ आएगा कि अरे ये तो एकदम नॉर्मल है. लाइक द फिल्म्स लाइक पैडमैन एंड ऑल हैव प्रूव्ड इन द पास्ट, जैसे इसमें एक गर्ल चाइल्ड के बारे में भी जैसे बात हो रही है. As a woman, how satisfying is it for you when you have projects like this where you can Oh, say it's something very to the audience? satisfying. It's very satisfying, Faridoon, because I am so touched by the statistics that came my way when I started doing this film. There's 7% population that uses protection. So many women out there are not even aware that there are these measures available. There are extreme numbers of miscarriages and abortions and teenage pregnancies, और उनको मालूम ही नहीं है. And this film addresses the sexual health issues that women go through in times of unsafe sex. Why we are saying unsafe sex is not preferred, or why we are saying use protection, is because women are going through so many problems, and it's largely the women that have these problems. So creating that awareness is very important, and I feel that if through this film even one girl finds a voice and becomes aware and says, takes the right steps, for me it's a win-win situation. Okay, आपके लिए एक जैसे गुड क्लीन ह्यूमर है, जी. टिटलेशन ना होना, कहानी को कहने देना, कैरेक्टर्स को कहने देना, वो कितना इम्पोर्टेंट है एज एन आर्टिस्ट? बहुत इम्पोर्टेंट है फरीदून, बिकॉज मैं ऐसी आर्टिस्ट हूँ जो अपनी फिल्म अपने पेरेंट्स के साथ एंजॉय करना चाहती हूँ. अगर मैं अपनी जर्नी अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट नहीं कर सकती या अपनी फिल्म नहीं कर सकती, तो फिर वो आई डोंट वांट टू डू अ फिल्म लाइक दैट आई कांट एंजॉय विद माय पेरेंट्स. और ये फिल्म, जैसा मैंने कहा, कि कोई भी चीज टिटलेट करने के लिए नहीं है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट प्रेजेंट की गई है. आपकी बॉडी बायोलॉजिकली ऐसी है. रिप्रोडक्शन चैप्टर आता है तो ये उतना ही नॉर्मल है जितना आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा या डाइजेस्टिव सिस्टम होगा. आप अपनी बॉडी के 1/3 हिस्से को कैसे निकाल के बोल सकते हो कि मतलब इसके बारे में मुझे जानना नहीं है, क्योंकि लाइफ में तो आपके पास इसका कोई ऑप्शन नहीं है ना. पढ़ाई में हो सकता है. So and that is the film's like tagline also, कि optional नहीं, compulsory है. So for me, even if the topic is a little sensitive, it's very important that it's dealt with proper care, because I'm not out there to make a sleazy film. I want to entertain families. अगर मैं अपनी फैमिली में नहीं देख सकती तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करूंगी कि आके हिंदुस्तान की फैमिलीज देखेंगी. ओके, सेक्स एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड आई थिंक इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज हमें इट्स द ओनली ट्रूथ टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस. मतलब जितना इम्पोर्टेंट फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करना, मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना, इमोशनल हेल्थ के बारे में बात करना, उतना ही सेक्सुअल हेल्थ. दैट इज द ओनली ट्रूथ. हम लोग क्यों इतनी आबादी बढ़ रहे हैं? अगर एजुकेशन होती तो शायद हम लोग चाइना को टेक ओवर नहीं करते. But itne time se government has also been running initiatives like protection from AIDS, HIV, so many awareness campaigns, contraceptives. एक reason है, किताबों में भी अभी 2018 से sex education schools में भी mandatory कर दिया गया है. But I think सिर्फ क्लास होना या किताब में चैप्टर होने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम उसे कैसे पढ़ा रहे हैं और एज अ सोसाइटी हम उसे कैसे कंज्यूम कर रहे हैं. टीचर्स बच्चों को किस तरह बता रही हैं, घरों में कितना नॉर्मल. It has to be presented as basic science facts. Correct. That's it.